आजाद हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद मित्र, जिसने रण से राजनीति तक हिंद का साथ दिया, जिसके टैंक, हथियार, साजो सामान ने रणभूमि में रखा मातृभूमि का सम्मान, जिसने संघर्षों से समृद्धि तक की यात्रा में हिंदुस्तान का साथ निभाया, जिसने एशिया से यूएन तक भारत का हाथ थामा, जिस दोस्ती की बुनियाद पर खड़ी हुई थी 25 बरस पहले एक बुलंद इमारत, उसी दोस्ती की रजत जयंती पर आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। भारत और रूस की दोस्ती की यूं तो पुरानी बुनियाद है, लेकिन 25 साल पहले एक बुनियाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। आज 25 साल बाद फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उसी पुरानी दोस्ती के गहरे रिश्ते की रजत जयंती मनाई जा रही है। तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। यूं तो राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा दोनों ही देशों की नए सिरे से दोस्ती के 25 बरस पूरे होने के मौके पर खास हो गई है, लेकिन दरअसल राष्ट्रपति पुतिन 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। फिर भी पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ऐसे समय में भारत के दौरे पर आ रहे हैं जब एक तरफ रूस यूक्रेन से जंग में उलझा हुआ लड़ रहा है और इस जंग में यूरोप से लेकर अमेरिका तक गुथे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान में रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और चीन का दामन छोड़ पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका की गोद में जा बैठा है। तीसरी तरफ अमेरिका के ट्रेड वॉर ने दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर हलचल मचा रखी है। ऐसे मौके पर राष्ट्रपति पुतिन का भारत का दौरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस दौरे में न सिर्फ 2 मुल्कों की दोस्ती का सफर एक और मंजिल को पार करेगा, बल्कि रक्षा से लेकर विज्ञान तक और ऊर्जा से लेकर सैन्य सहयोग तक नई इबारत लिखेगा। तो दोस्ती के इस नए चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है खास आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब मॉस्को से अपना मित्र भारत आएगा, हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखेगा, तो उनकी खिदमत कैसे होने वाली है, उनकी आवाभगत कैसे होने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं 4 दिसंबर को आएंगे, शाम को दिल्ली पहुंचेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। विशेष तैयारियां हैं, क्या क्या होने वाला है सिलसिलेवार आपको बताने वाले हैं। पुतिन का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब भारत आएंगे तो शाम 7 बजे का समय, जब उनकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पीएम आवास पर उनका औपचारिक जो स्वागत है वो होगा। फिर उसके बाद सुबह अगले दिन 9 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होने वाला है, जहां तीनों ही सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिलने वाला है। फिर उसके बाद सुबह 10 बजे वो राजघाट जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी को, बापू को वो श्रद्धांजलि देंगे। फिर सुबह 11 बजे शिखर सम्मेलन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस शिखर सम्मेलन का वो हिस्सा बनेंगे। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत होगी और ये पूरा का पूरा उनका दौरा। शाम को फिर राष्ट्रपति भवन में ही उनको भोज दिया जाएगा, उनके भोजन की व्यवस्था है और भोज के बाद फिर उनकी वापसी, उनकी रवानगी हो जाएगी, वो मॉस्को वापस रवाना हो जाएंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत की आखिर कैसी जोरदार तैयारियां की गई हैं। इंतजार के दिन अब खत्म होने को हैं। कल शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के दिल्ली में कदम रखने से पहले ही उनका विशेष सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पहुंच चुका है। रूस के करीब 50 अफसर उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना या तो तय है या संभावित है। पुतिन का दौरा बेहद खास है। पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब भारत अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा है और रूस खुद भी यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंचने के बाद शाम करीब 7 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग में पीएम मोदी के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। लेकिन पुतिन का आधिकारिक दौरा 5 दिसंबर से शुरू होगा, जब राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा।
पुतिन 5 दिसंबर को करीब 10 बजे राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। इसके बाद शुक्रवार को ही सुबह 11 बजे पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें कई अहम समझौतों की उम्मीद है। इस पैकेज में देखिए बायलैटरल रिलेशन पे बात होगी, आर्मी पे बात होगी, पेट्रोल पे बात होगी, रशिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर पे बात होगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे बात होगी, वर्क हिंदुस्तान के लोग जो काम करने जाना चाहते हैं रशिया में उनके वर्क परमिट पे ही बात होगी। हालांकि भारत आने से पहले पुतिन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। रूस की संसद के निचले सदन ने भारत के साथ एक अहम समझौते रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इसे सामरिक महत्व से बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इस समझौते से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस या सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे के ईंधन, राशन और स्पेयर पार्ट्स की मदद लेने के लिए भी आजाद होंगे। रशिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ऐसा कोई उसमें माइक्रोचिप नहीं लगा हुआ है कि जरूरत पड़ने पे कहीं पे उसका बटन ऑफ कर दिया, वो फ्लाइट उड़ ही नहीं रही है, रॉकेट उड़ ही नहीं रही है, और उसके बाद डिक्टेट करेंगे कि आप उस कंट्री पे इसको यूज कर सकते हैं, उस कंट्री पे आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। आपको हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया, सारी उसकी जो कीज होती हैं सब ट्रांसफर कर दिया, आप जहां मन है उसको यूज करिए। भारत का सबसे बड़ा दोस्त आ रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें इस वक्त पुतिन के दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और रूस के बीच में दोस्ती की एक और बड़ी वजह ट्रंप का टैरिफ कांड भी है। यूक्रेन युद्ध के बीच में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर प्रतिबंधों वाले पॉलिटिक्स की है, भारत ने अपने संबंधों और हितों को अहमियत देते हुए रूसी तेल खरीदने का साहस दिखाया। हालांकि हालिया बयानों में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत और रूस के बीच में बढ़ते आर्थिक रिश्तों की कहानी बुलंद होती जा रही है। मिसाल के तौर पर आपको बताएं तो साल 2015 में भारत से रूस को लगभग 1.61 अरब डॉलर का निर्यात, जबकि 4.53 अरब डॉलर का आयात हुआ था, और 5 साल के बाद 2020 में यह बढ़ गया है 2 अरब डॉलर के निर्यात अब 5 अरब से ज्यादा यानी कि 6 अरब डॉलर के नजदीक पहुंच गया है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद 2024 में यह कारोबार 4.88 अरब डॉलर निर्यात और 67.2 अरब डॉलर के आयात तक पहुंच गया था, और इसमें लगभग 60 अरब डॉलर का पेट्रोलियम आयात है, जो कि यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत ने रूस से कारोबार किया है। आज कारोबारी रिश्तों की मजबूती कुछ ऐसी है कि भारत और रूस के बीच में 2024-25 में 68.7 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार है, जैसे 2030 तक 100 अरब डॉलर का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कारोबार में भारत रूस से क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खाद, हीरे जैसी चीजें ले रहा है, जिसका इंपोर्ट साइज लगभग 63.84 अरब डॉलर का है, जो भारत रूस को फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो, इंजीनियरिंग गुड्स, लोहा, केमिकल, मशीनरी, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स जैसी चीजें बेच रहा है, जो कि लगभग 4.88 अरब डॉलर का है।